कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो करें स्टार्ट बच्चों, ध्यान से समझिएगा और समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में। आकृति 6.40 में, ये देखिए आकृति मैंने बना रखी है 6.40। इसमें AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। ठीक है, ये हमें दो त्रिभुज आपस में समरूप सिद्ध करके बताना है। तो आइए ड्रॉ में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। और चूंकि हमें दे भी रखा है AB बराबर है AC के, मतलब जो AB है वो किसके बराबर है? AC के। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की, तो ये ABC आपके सामने समद्विबाहु त्रिभुज है, भुजा CB पर, तो ये रहा CB पर स्थित एक बिंदु है। इस CB रेखा को आगे बढ़ाते हुए एक बिंदु बनाया गया है E। ठीक है, अब कहा गया है यदि AD लंब है BC पर, तो ये AD आप रेखा देख रहे हैं, ये BC के ऊपर लंब है और लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, तो ये 90 डिग्री का लंब आ गया आपका। और साथ ही साथ हमें कहा गया है जो AC रेखा है उसके ऊपर EF लंब है और ये लंब का शेप है 90 डिग्री, मतलब कि D भी 90 डिग्री का है एंगल और F भी 90 डिग्री का है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD, मतलब कि ये वाला त्रिभुज समरूप बताना है EC और F के। ठीक है, इस त्रिभुज को इसके समरूप बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसे रिटर्न कर लेते हैं। दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा AB बराबर है भुजा AC के। ठीक है बच्चों, ये हमें इंफॉर्मेशन दिया था। ठीक है, अब देखो हमेशा ध्यान रखना, जब किसी त्रिभुज की दो संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है तो इनके संगत कोण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि एंगल B बराबर होगा एंगल C के, इसीलिए एंगल B बराबर होगा एंगल C के। इसे हम दे देते हैं फिलहाल में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए हमें क्या कहा गया है सिद्ध करने को क्या कहा गया है? सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। यही सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो सिद्ध करना है उसी को हम ले लेते हैं। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में, अब देखिए इन दो त्रिभुजों को हमें समरूप बताना है तो क्या क्या चीजें इनमें कॉमन आ रही है। ठीक है, अब अगर मैं ABD की बात करूं तो आप लोग देख रहे हैं कि जो D है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और इस त्रिभुज में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो क्यों ना हम एंगल ADB, मतलब कि D को बीच में रख लेते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का है। ठीक वैसे ही ECF त्रिभुज में आप देख रहे हैं F 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर भी कॉमन क्या आ रहा है? EFC, मतलब कि F 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल ADB बराबर है एंगल EFC के। क्यों बराबर है? क्योंकि यह 90 डिग्री के हमें दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, सेकेंड, अब आप सेकेंड स्टेप देखिए। अभी मैंने आपको समीकरण फर्स्ट बताया था, अगर मैं त्रिभुज ABD की बात करूं तो B बराबर है किसके? त्रिभुज EFC या ECF में एंगल C। तो एंगल B, इस त्रिभुज की बात करें तो एंगल B बराबर है, इस त्रिभुज की बात करें तो एंगल C के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं एंगल B बराबर है एंगल C के, समीकरण 1 से। तो देखिए
अब इन दोनों त्रिभुज में मैंने दो एंगल बराबर बता दिए, एक तो 90 डिग्री और एंगल बी बराबर एंगल सी के। तो किसी भी दो त्रिभुज में जब संगत कोण बराबर होते हैं तो तीसरा वाला कोण ऑटोमेटिकली बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कौन सी समरूपता कसौटी लिख सकते हैं? अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। तो आया आपको समझ में? दैट्स योर आंसर। छोटा सा सम था, वेरी सिंपल। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।